अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज हम अल्कोहल्स के रिएक्शन में बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की। तो आज हम देखेंगे कि अल्कोहल को किस तरह से ऑक्सीडाइज़ किया जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा, ये इसको टेस्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। आपको पता है कि अल्कोहल जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हम इन तीनों की ही ऑक्सीडेशन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। ये मेरे पास क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल है। लिख ही लेता हूँ यार, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, जिस कार्बन के साथ OH अटैच होता है वो फर्दर किसी एक कार्बन से अटैच होनी चाहिए, ऐसे ही है ना। अब अपने क्या करवाना है, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। तो इसमें ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ये करवाएगा कौन, ये ऑक्सीजन जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये किधर से आएगी, ठीक है ना। ये बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देगा इसको ऑक्सीजन, और वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे K2Cr2O7 ये यूज़ कर लेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को, ठीक है। ये दोनों क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को पैदा करेंगे और ये ऑक्सीजन इनका बेड़ा गर्क करेगी। अब देखना होना क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं क्या करूं, यहाँ से इस ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है। सपोज कर लो कि ये जो ऑक्सीजन है ना वो यहाँ पे थी, तो इससे क्या होगा, ये यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है इन दोनों H को निकाल लेगी। अब आपने तो कहा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। इसी के साथ साथ जो ऑक्सीडेशन की दूसरी डेफिनेशन है वो ये होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, बाकी चीज़ आपके पास क्या बचेगी, CH3, ये C, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है। और बच्चों ये वाली जो कार्बन है, ठीक है ना, इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का एक एक बॉन्ड चला गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का बाजू पकड़ लेंगे और वहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और साथ में आपके पास क्या मिलने वाला है, आपको H2O मिलने वाला है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आप कह लो कि ऑक्सीडाइज हो गया है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई है, इट्स मीन की ऑक्सीडेशन हो गई है। अब जब भी आप ये रिएक्शन करवाओगे, तो आपका रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन बुक वालों ने तो यहाँ पे रोका हुआ है। उसकी क्या सेंस है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। जब भी आप ये रिएक्शन करते हो, ठीक है ना, आपका रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकता, ठीक है। आपका रिएक्शन बच्चों जाके रुकता है कार्बोक्सिलिक एसिड तक, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O, और करना क्या है आपने, ये जो ऑक्सीजन H है ना, इसके आगे एक OH लगा देना है, ये यहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर ये और भी मौजूद होगा और ये इसको भी ऑक्सीडाइज करके यहाँ तक ले आता है, ठीक है ना। इसकी भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और एक गोल्डन रूल आपने याद रखना है कि जब हम अल्केन को देखें, ठीक है ना, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये कन्वर्ट होता है किस में, अल्कोहल के अंदर। और अगर अल्कोहल की फिर से ऑक्सीडेशन करवा दें तो ये बच्चों कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड के अंदर, और एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे अल्कोहल था, वो कन्वर्ट हुआ एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से वो कन्वर्ट हुआ किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो रिएक्शन यहाँ पे जाके स्टॉप करता है, लेकिन बुक वालों ने तो यहाँ पे स्टॉप किया हुआ है। क्या रिएक्शन गलत लिखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब उनकी क्या सेंस है, उनकी ये सेंस है कि यहाँ से आपके पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं यहाँ तक लाने की इसकी, ठीक है ना। यहाँ तक लाने की लिए हम 2 बातें सोच सकते हैं। एक तो ये कि जैसे ही यहाँ से ये क्या है, आपका एसिटाल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है, एथेनॉल भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, और एसिटाल्डिहाइड भी बोलते हैं। अगर ये जो आपका एसिटाल्डिहाइड है, आप क्या करो, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर से इसको रिमूव करते जाओ, ठीक है। जितना बना है फौरी तौर पर रिमूव कर लो किसी टेक्निक के थ्रू, तो आपको ये हासिल होगा। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, आप ये जो अल्कोहल है इसको ज़्यादा ले लो, ठीक है ना, ज़्यादा अमाउंट इसी ले लो, उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट आप कह लो कि K2Cr2O7 डालो, ठीक है। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन पैदा करेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे आके रुक जाएगी, आगे नहीं जाएगी। क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए ना, ये कम हो गया, इसी के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर क्या होगा, आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2 मेथड थे। अब एक तो चीज़ ये हो गई प्राइमरी अल्कोहल के लिए। सेकेंडरी अल्कोहल क्या करती है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या करेगी, तो उसको ज़रा समझना। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
सेकेंडरी अल्कोहल में जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होती है वो हाइड्रोक्सी होता है, वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ अटैच होता है। यहाँ पे मैंने कर दिया है, आपने करना है इसमें उसी तरह से ऑक्सीजन ऐड करनी है और यहाँ पे K2Cr2O7, ठीक है। अब उसी तरह से फिर समझने के लिए इस O को यहाँ पे ले आओ और ये O क्या होगा, इन 2 हाइड्रोजन को यहाँ से लेके डूब जाएगा पानी के अंदर, यानी कि ये पानी बन जाएगा आपके पास H2O, ठीक है। अब बाकी चीज़ क्या बचेगी, ये मिथाइल है, ये कार्बन है, ये वाली ऑक्सीजन वाली, ठीक है। और ये आप कह लो कि इसके साथ एक मिथाइल था, इधर भी क्या था, मिथाइल था। इसको मैंने सीधा कर दिया है और ऑक्सीजन को मैं ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। ये इसका पहले बॉन्ड बना हुआ था ऑक्सीजन के साथ। अब एक वैलेंसी इस कार्बन की खाली हुई है, एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की खाली हुई है, तो ये करेंगे दोनों अपने बाजू के साथ एक दूसरे का बाजू पकड़ लेंगे और बॉन्डिंग कर लेंगे, तो ये आपके पास क्या बनेगी, कीटोन इसको हम कहते हैं और मोस्टली आप इसको एसीटोन के नाम से जानते हो, ठीक है। ये एसीटोन थी, ये एसिटाल्डिहाइड था। तो इस तरह से आप वहाँ तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल हो, ठीक है ना, आपके पास टर्शियरी अल्कोहल हो, तो ये रिएक्शन ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप कह लो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। टर्शियरी अल्कोहल ये क्या करती है, होती क्या है, जिसमें जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी अटैच होता है उसके साथ मज़ीद 3 कार्बन होने चाहिए। बच्चों अगर यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, तो क्या होता है, तो बहुत कुछ होता है। अब अगर मैं यहाँ पे इस ऑक्सीजन को लिखूँ जिस तरह पहले लिख रहा था, तो यहाँ से ये H तो निकल जाएगा, H को निकालना थोड़ा सा आसान था। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप पूरा लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप कैसे निकालोगे, तो मिथाइल ग्रुप यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप यहाँ से नहीं निकलेगा। तो अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ से नहीं निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O कैसे करोगे, नहीं होगा। तो इसलिए जो टर्शियरी अल्कोहल होती है ये ऑक्सीडाइज नहीं होती। जब आप इसके साथ ये रिएक्शन करने की कोशिश करते हो ना, जब आप इसके साथ ये रिएक्शन करवाने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो क्या होता है, आपको एल्यूमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। आपको क्या मिलता है, यहाँ से एल्यूमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। वो क्या होता है, कैसे होता है, आपको पता है कि यहाँ पे H2SO4 है सोल्यूशन के अंदर, है कि नहीं है, बिल्कुल है। वो H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, H पॉजिटिव सोल्यूशन को, इसके अंदर H पॉजिटिव आ गए, तो जहाँ पे भी आपको पता है ऑक्सीजन को H पॉजिटिव नजर आता है, फट से क्या कर लेता है, उस पर अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक होगा ये क्या बनेगा आपके पास, मैकेनिज्म लिख रहा हूँ थोड़ा सा इसका, ठीक है, ये हो गया OH और ये भी H, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब होना क्या है, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा खतरनाक, उससे क्या होगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से इस कार्बन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये मिथाइल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस कार्बन को, ठीक है ना, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो जैसे ही बच्चों ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन कम हुए, ठीक है ना, तो ये जो साथ वाली कार्बन थी, ठीक है ना, इन तीनों में से कोई भी हो सकती है, वो अपना जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था उसको तोड़ के ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस कार्बन के साथ यहाँ पे ले आएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ मिलेगी। मैं पहले बनाता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। अब ये था CH2 हो गया है, ठीक है ना, ये H यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है, जो यहाँ से आया था वो क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो उससे क्या होगा, अब इसकी वैलेंसी कम है, इसकी वैलेंसी कम है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनी है, अल्कीन बनी है। तो इस तरह से अगर आप टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाना चाहो तो नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलेगा इस तरह से, ठीक है। और वहाँ से वो वाटर जो भाई साहब थे वो बाहर निकल जाएंगे और साथ में H पॉजिटिव जो था वो उसको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा रिएक्शन होता है। मैंने कहा था ये टेस्ट के तौर पर भी आप यूज़ कर सकते हो। किस तरह से यूज़ करोगे, अगर तो आपके पास प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, ठीक है, तो आप क्या करो, उसका रिएक्शन करवाओ K2Cr2O7 के साथ। अब K2Cr2O7 का जो कलर होता है, K2Cr2O7 का जो कलर होता है ना, ये होता है, कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है इसका, ठीक है, ऑरेंज कलर का ये होता है। अब जैसे ही आप ऑरेंज कलर का K2Cr2O7 है, इसको इसके अंदर डालोगे, ये क्या करेगा, उसकी ऑक्सीडेशन कर देगा और वो उसको ले जाएगा यहाँ तक। अगर इसकी की तो उसको कीटोन तक ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। लेकिन अगर इसकी गिनेंगे तो
क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो जैसे ही आपने ऑरेंज कलर का इस अल्कोहल के अंदर डालना है तो अल्कोहल का जो कलर होगा वो ग्रीन सा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए भी ग्रीन होगा, इसके लिए भी ग्रीन होगा, दोनों के लिए ग्रीन हो जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा ये वाली है ये वाली है? तो बच्चों हमें इन दोनों की प्रोडक्ट का तो पता है ना, एल्डिहाइड और कीटोन है, ठीक है ना, दोनों की प्रोडक्ट का हमें पता है। तो फिर हम उस पर इस एल्डिहाइड पे मज़ीद टेस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि टॉलरेंस टेस्ट देता है, ठीक है ना, फैलिंग सोल्यूशन के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है, तो वो उनके साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एज अ टेस्ट भी यूज़ करते हैं। तो ये था सारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो है टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है ना। जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो नहीं होती है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमें मिलता है और अल्कीन बनती है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।